आज मैं लेकर आप लोगों की लाल मिर्च के भरवे अचार की रेसिपी। और इस अचार की खासियत ये है कि आपके अचार जो है सालों साल चलेंगे। पक्का है कि आपके अचार खराब नहीं हुए, चाहे आप जिस तरीके से इस्तेमाल कर ले, जिस तरीके से छू ले, एकदम से खराब नहीं होने वाले। कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करते अगर आप बनाएंगे तो आपके अचार बिल्कुल खराब नहीं होने वाले। अगर आपको भूख है 2 रोटी की तो पक्का है कि आप उसके जगह पे 4 रोटी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पिंकी, मेरे चैनल पिंकी पकवान स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लाल मिर्च, वो भी 250 ग्राम। ये अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं जब मार्केट गई तो वहाँ से ले आई। तो हम यहाँ पे 250 ग्राम लाल मिर्च ले लिया है। मैंने इसे अच्छी तरह से धो करके करीब 1 से 2 घंटे के लिए मैंने धूप में सुखा लिया है। जब भी आप अचार बनाए ना, तो आप उस अचार मिर्ची को 1 से 2 घंटे के लिए धूप में जरूर रख दे, ताकि उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना खत्म हो जाए। तो अब इसे क्या करेंगे, आगे के पोर्शन को, आगे के पार्ट को हम कट करके निकाल लेंगे, जिससे हमें इसके बीज निकालने में आसानी होगी। इसी तरह से मैंने सारे मिर्ची को, आगे के पार्ट को कट कर लिया है। अब आगे क्या करना है कि इसके बीज को हमें निकालना है। बीज निकालने में बहुत ही आसान तरीका है। बीज निकालने का कोई नुकीला चीज नहीं लेना है आपको। इससे क्या होता है ना, मिर्ची जो है फट जाते हैं। तो आपके चम्मच से पीछे वाला हिस्सा से आपको इस मिर्ची के बीज को, सारे बीज को हमें निकाल लेना है। बस इस तरह से अंदर डालना है और चारों तरफ घुमाते हुए, हल्का सा प्रेस करते हुए इस मिर्ची के बीज को हम निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे मिर्ची में, तो सारे बीज जो है ना बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। जरा भी दिक्कत नहीं होती है निकालने में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बीज जो है सारे निकल चुके हैं। अगर 1-2 बीज रह जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई कोई दिक्कत है। ऊपर से उंगलियों से ऐसे ठोकेंगे तो फिर सारे बीज जो है निकल जाएंगे। अब सारे बीज निकल गए हैं, तो अब हमें इसका जो पल्प जो होता है अंदर का मिर्ची का, उसे हमें निकाल लेना है। क्योंकि उसमें जो है ना मॉइस्चर रहता है, यानी कि पानी रहता है, तो इसलिए हमें उसे निकाल लेना है। सारे वो जो पल्प जो थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा रह गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे रख देंगे साइड में। तो सारे मिर्ची के बीज को मैंने निकाल लिया है, इसे हम बाद में मसाले में इस्तेमाल करेंगे। अब सारे मिर्ची के बीज को निकालने के बाद चलते हैं अब इसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे मेजरमेंट जो है ना इस टेबल स्पून से ले रही हूँ। ये बड़े टेबल स्पून होते हैं, यानी खाने वाले चम्मच जो होते हैं घर में जो खाना खाते, उससे 2 चम्मच। तो यहाँ पे टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस टेबल स्पून से हम 1 टेबल स्पून धनिया डाल देंगे। सारे खड़े मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे जीरा डाल देंगे, गोटा जीरा। 2 टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ मैं। उसके बाद हम डाल देंगे काली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों है तो वो भी डाल सकते हैं। काली सरसों 2 चम्मच। और यहाँ पे तीनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर रखी है मैंने। अब सौंफ जो हमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब भी किसी अचार के मसाले में हम सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 3 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ डाल दिया। और जो है मेथी का इस्तेमाल हम कम करेंगे, क्योंकि मेथी जो है कड़वा होता है। 3/4 टेबल स्पून यहाँ पे मेथी डाल दे। अब रेड चिली डाल देंगे, यानी कि सूखी लाल मिर्च 5 से 6। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बाद में लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अब मैं एक चीज यहाँ पे भूल गई थी, जो है काली मिर्च। 3/4 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च, यानी कि खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। इसे सारे मसालों को हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तभी तक हमें भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो मसाले का टेस्ट जो है ना उसमें कड़वापन आ जाएगा। सो 15 से 20 सेकेंड गैस के फ्लेम को मीडियम करके और लो करके हमें भूनना है। उसके बाद मसाले का कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे तेल हम गर्म कर रहे हैं। जब भी किसी अचार में तेल को डालते हैं ना, उसे गर्म करके ही डालना चाहिए। और उससे जो ना अचार जो जल्दी खराब नहीं होता है, उसमें स्मेल नहीं आता। 3/4 कप यहाँ पे हम
तेल डाल रहे हैं गर्म होने के लिए। जब तेल में धुआं होने लगे तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर दें। उसके बाद मसाला जो है अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी, तब इसे हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। आपको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इससे ना मसाले का क्रंचनेस खत्म हो जाता है। अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें भी आप मिलाना चाहते हैं उसमें आप 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून भर के डालना है नमक। इसमें अचार में जो है ना नमक जो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें ज़्यादा नमक डालना है। और 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप इसे ज़्यादा भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। और 1 चम्मच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच कलौंजी जिसे आप काला जीरा भी बोलते हैं, और आधा छोटी चम्मच यहाँ पे हम हींग डाल देंगे। और सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें करीब 2 से 3 चम्मच यहाँ पे तेल है। उसके पहले हमें वो जो बीज को मैंने निकाल के रखा था वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसमें तीखापन आता है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे बीज को डाल दूंगी। उसके बाद तेल डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून। यहाँ पे तेल जो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी, तभी जब भी आप अचार में तेल डालें तो बहुत ही ठंडी हो जाए तभी आप डालें। सारे मसाले को हम मिला लेंगे हाथों से। अगर आपके पास ग्लव्स हो ना तो फिर आप हाथों में ग्लव्स लगा के ही मसाले को मिलाएं। इससे क्या होता है ना कि हाथों में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। तो हम सारे मसाले को इसी तरह से सारे मिर्ची में हम भर लेंगे, ताकि मसाले जो है अंदर तक चले जाए। ऐसे हमें प्रेस करते भरते हुए जाना है। मसाले जो है अंदर तक ऐसे प्रेस करते हुए भरेंगे, ताकि मसाले जो अंदर तक चले जाए, खाली ना रहे मिर्ची। तो अगर आप चाहे तो इसे मिर्ची को 2 टुकड़ों में कट करके भी आप मसाले को भर सकते हैं, या बीच से चीरा लगा के वैसे भी भर सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से सुविधा हो आप उस तरीके से आप भर ले। और तो उंगलियों से प्रेस करते हुए मसाले सभी मिर्ची में मसालों को भर देंगे, ताकि इसमें अच्छे से अंदर तक चले जाए। इसी तरह से मैं दूसरे मिर्ची में भी भर के दिखा रही हूँ आपको। आप उसके बाद इसी तरह से मैं सारे मिर्ची में मसाले को भर कर रेडी कर ली थी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसलिए जो मसाले जो है ना थोड़े से बच गए थे, तो मैं क्या करूँगी ना, अगली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थोड़े से मसाले बच गए थे, वो हमें दूसरे मिर्ची में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे चीज़ों के मसाले में भी। अब किसी भी एयर टाइट कंटेनर, शीशे के जार में हमें मिर्ची, कोई भी अचार अगर शीशे के जार में रखते हैं ना तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे शीशा का जार ले ली हूँ, ग्लास जार, और सारे मिर्ची को खड़े करके मैं डालूंगी। इससे ना क्या होगा कि अगर हम गिरा के डालेंगे ना तो फिर सारे मसाले निकल जाएंगे, इसीलिए मैं खड़े करके सारे मिर्ची को डाल देंगे। और ऊपर से तेल डाल देंगे, और सारे मिर्ची में तेल जो अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा, वही उसी तरीके से हम डालेंगे। अब इसे ढक्कन को लगा देंगे और इसे हम 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे। और जब भी आप धूप में रखते हैं ना तो आपको ढक्कन खोल के ही रखना है। तो हमारी मिर्ची का अचार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं तेल को जब भी आप धूप में रखते हैं तो ऐसे तेल को इसी तरह से मिलाकर रखें, ताकि जो सारे मिर्ची में तेल चला जाए। और एक टिप्स है कि आप धब्बी धूप में रखते तो शीशे का ढक्कन जो है ना जार का, वो खोल कर रखे। इससे ना उसमें भाप बन जाता है तो वो पानी अचार में चला जाता है, इससे खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अचार बनाने की विधि कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको विधि अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके अचार किस तरह बनाते हैं आप, और आपके अचार सेल्फ लाइफ कितने दिन की होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए।